हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। आज मैं आप लोगों को डे 1 का क्लास लेने वाला हूँ एनवीआर और आईपी सिस्टम्स के ऊपर। देखिए, ये एक बिगिनर लोगों के लिए ट्रेनिंग है। ये वीडियो एंटायर, अगर आप एनवीआर आईपी सिस्टम को सीखना चाहते हो और आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है। जैसे कि मैंने एनालॉग कैमरे के ऊपर डे 1 का वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो चलते हमारे स्क्रीन के ऊपर और एनवीआर और आईपी सिस्टम को पूरा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि आईपी कैमरा एक प्रकार का ऐसा कैमरा है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, हमारे घर में जो हम नेटवर्क चलाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर राउटर, ठीक है, तो उसी नेटवर्क के ऊपर आप अपने आईपी कैमरे को भी ऐड कर सकते हो और आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है, जो सिग्नल है, वो आपके उसी नेटवर्क के माध्यम से आपका ट्रांसमिट होगा। तो जैसे कि आप यहां पर देखोगे, हम रीड करते हैं आईपी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, और आप कह सकते हो इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, यानी कि वही आपका आईपी सीसीटीवी, ठीक है। अब यहां पर जो आईपी का फुल फॉर्म है, दैट इज योर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, इट इज अ टाइप ऑफ सर्विलेंस कैमरा, यानी कि जो आपके आईपी कैमरे होते हैं वो भी आपके एक प्रकार के क्या है, सर्विलेंस कैमरे ही है। ये भी आपके 24 घंटे 7 दिन कंटिन्यूअसली आप चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट वीडियो एंड ऑडियो डेटा ओवर एन आईपी नेटवर्क, यानी कि हमारे ये जो आईपी कैमरे होते हैं ये सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। यानी कि हमारे जो आईपी कैमरे होते हैं ये एक्चुअली में जो इनकी कम्युनिकेशन होती है दैट इज इनटू अ डिजिटल कम्युनिकेशन। यानी कि हमारे एनालॉग कैमरे के अंदर अगर आप देखोगे, जो आपका एनालॉग कैमरा होता है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, राइट, तो आपके जो एनालॉग कैमरे के अंदर जो आउटपुट होता है, जो सिग्नल आपका आउट होता है, दैट इज योर एनालॉग सिग्नल। जो आपका फाइनल आउटपुट होता है, आपका ये जो एनालॉग सिग्नल है वो आपके डीवीआर में जाता है और डीवीआर उसको अगेन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आपके आईपी कैमरे में ऐसा नहीं होता है। आपके आईपी कैमरे में क्या होता है, आपका जो आईपी कैमरा होता है ये पर्टिकुलर ये कैमरा इटसेल्फ वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। यानी कि आपका आईपी कैमरा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और खुद ही कन्वर्ट कर लेता है। उसके अंदर जो आउटपुट होता है वो आपका डिजिटल फॉर्मेट में ही होता है। इसी वजह से ये कैमरा डायरेक्टली आप अपने नेटवर्क के ऊपर आप चला सकते हो। आप डायरेक्टली इस कैमरे को डायरेक्टली आप पीसी के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर के ऊपर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर नेटवर्क इंटरफेस। ऑलराइट, अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आईपी कैमरा है, ये आईपी कैमरा क्यों परचेस करना है, पहले तो इसको हमें समझना है। देखो, आज आईपी कैमरा जो है वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ताकि हम कहीं से भी रिमोटली बैठकर अगर एक आईपी कैमरे की एक्सेस लेना चाहे तो वो हम एक्सेस भी ले सकते हैं, पहला। दूसरा, आईपी कैमरे को इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है किसी भी सिस्टम के साथ में। जैसे कि एक्सेस कंट्रोल के साथ में अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप आईपी कैमरा को इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके लिए अलग से कंट्रोलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे आईपी कैमरे की, तो क्लैरिटी में अगर आप देखोगे तो आईपी कैमरे की जो क्लैरिटी होती है वो एनालॉग कैमरे से कई गुना ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी, अच्छी रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आज बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर लोगों को 16 कैमरा लगाना है, 32 लगाना है, उसके बाद में आपका 64 कैमरा लगाना है, जो भी बड़े बड़े आपको 500 कैमरे लगाने हैं, राइट, तो जितने भी बड़े बड़े साइज के आपको प्रोजेक्ट करने, वो सारे प्रोजेक्ट्स आप आईपी कैमरे के अंदर करते हो। ऑलराइट, इवन आपको करना चाहिए, बिकॉज होता क्या है, देखो, आपको पूरे मॉल में आपको कैमरा लगाना है तो उसमें क्या होता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट, एनालॉग में क्या होता है, आपको ज़्यादातर पॉइंट टू पॉइंट की वायरिंग करनी पड़ती है। यानी कि हर एक केबल जो कैमरे से होता है वो आपके कंट्रोलर तक आता है, ठीक है। आपके कैमरे के केबल कंट्रोलर तक आएंगे, दूसरे कैमरे का केबल कंट्रोलर तक आएगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट की वायरिंग करनी पड़ती है, जिसमें वायरिंग का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है। आईपी कैमरे में ऐसा नहीं है। आईपी कैमरे में हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं, हम एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे सारे डिवाइसेस हमारे इनडायरेक्टली हमारे ही नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आईपी कैमरा एक दूसरे आईपी कैमरे से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, ये भी बहुत इजीली हो जाता है। तो इसी वजह से हम आईपी कैमरा यूज करते हैं हमारे बड़े बड़े सोल्यूशन के अंदर। ऑलराइट,
तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन में ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर हर एक कैमरा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है ओवर योर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के माध्यम से ये सारे कैमरे चलाए जाते हैं। ऑलराइट, तो आईपी कैमरा क्या होता है यहां तक आपको समझ में आया? वही चीज यहां पर आगे के पॉइंट पे भी लिखा हुआ है, आईपी कैमरा इज अ डायरेक्टली सेंड अ डिजिटल डेटा टू द लोकल नेटवर्क और अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आपके जो भी डेटा होते हैं वो डायरेक्ट आपके जो लोकल नेटवर्क होते हैं उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सारे जगहों पर आप अपने आईपी कैमरे की एक्सेस कर सकते हो, आप वहां पर सिग्नल डेटा प्राप्त कर सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टली आप आईपी कैमरा चला सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है आपको आईपी कैमरे का? एक आईपी कैमरा अगर आपको डायरेक्टली लैपटॉप पे कनेक्ट करके उसको एक्सेस करना है, उसकी वीडियोस फुटेज को आपको देखना है, आपको लाइव व्यू देखना है, तो वो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर आईपी कैमरा। ठीक है, ये एनालॉग में नहीं हो पाता। एनालॉग में कंट्रोलर लेना कंपलसरी हो जाता है, आपको डीवीआर लोगे तभी आप कैमरे की एक्सेस कर पाओगे। ऑलराइट, सो दिस मीन्स दे कैन बी एक्सेस रिमोटली, यानी कि इसी हमारे जो टीसीपी आईपी के जो प्रोटोकॉल है इसी के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम रिमोटली कहीं से भी बैठे बैठे हम हमारे कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। एंड देयर फुटेज कैन बी व्यूड और मैनेज फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन से हम क्या कर सकते हैं। तो ये आईपी कैमरा क्या है ना, वर्सेटाइल है, अलग अलग माध्यम से अलग अलग चीज़ों से हम इंटीग्रेट करके हम इसको चला सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंडेशंस नहीं होते हैं। हमारे सारी जो भी कनेक्टिविटी होती है ये सारे एक नेटवर्क के माध्यम से होती है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कैमरे लगे हुए, ये सब कनेक्टेड आपके स्विच में, स्विच से फिर एनवीआर, तो इनमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इन कंपोनेंट को भी हम इसी क्लास के अंदर जानेंगे। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ जो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे आज आईपी कैमरे के अंदर किए जाते हैं। तो बहुत लोगों को आईपी कैमरे के बारे में डिटेल, कंप्लीट, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, उन लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप हमारे स्किल मुंबई में आकर आईपी कैमरे के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हो। इवन अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए भी जा सकते हो, जहाँ पर बहुत ईजिली स्ट्रक्चर मैनर में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एनवीआर एंड आईपी सिस्टम के इंस्टॉलेशंस के बारे में बताया गया है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईपी कैमरा, यानी कि अगर आपको पहचानना है कि आपका आईपी कैमरा दिखता कैसा है। तो ये एनालॉग में मैंने बताया था, बट एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके का आपको एक पोर्ट दिखेगा जिसको हम कहते हैं हमारा ईथरनेट। ये जो ईथरनेट पोर्ट आपको दिख रहा है, ये जो जैक आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेगा। आपके लैपटॉप में भी आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद में आपके स्विचेस में, आपके राउटर में, हर जगह पर आप देखोगे। तो आज जितना भी हमारा जो टीसीपी आईपी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम जो है इस ईथरनेट पोर्ट के ज़रिए करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो ईथरनेट है ये बहुत फेमस है। एक्चुअली में ईथरनेट इज़ अ टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर चाहिए तो मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आपको पता चलेगा कि ईथरनेट एक्चुअली में है क्या। ऑलराइट, देखो, कमेंट करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक और जो है हमारा पावर का। तो अगर आईपी कैमरे को हमें पावर देना है तो हम यहाँ से भी इसको पावर दे सकते हैं। इवन हमारे ईथरनेट की जब आप टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करोगे तो इसके अंदर अगर पीओई का फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसी कनेक्टर के माध्यम से, इसी जैक के ऊपर हम डेटा प्लस पावर दोनों ही, डेटा प्लस पावर दोनों ही हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि डेटा सिग्नल सेंड और रिसीव भी होगा, प्लस पावर भी आपके कैमरे को यहीं से मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये जो पावर का जैक आपको दिया हुआ है, ये दिस इज योर डीसी कनेक्टर, फीमेल वाला। ठीक है, फीमेल डीसी, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे ये बहुत कम कैमरों में होता है। ऐसे अलग से एक और वायर होगा जो काम में आता है रीसेट के लिए। ये रीसेट बटन है। ये कल को आप मान के चलो आप पासवर्ड वगैरह भूल जाओ, आपको कैमरे को रीसेट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो आईपी कैमरा कैसा दिखता है, तो इसकी बॉडी को देखकर नहीं पहचानना है। यहाँ पर आपको कनेक्टर दिख रहा होगा, ये आपको डेटा के लिए आपको यहाँ पर कनेक्टर दिख रहा है, दैट इज योर ईथरनेट। ठीक है, ईथरनेट एंड दिस इज योर पावर कनेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि आईपी कैमरा को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अच्छा,
अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, दैट इज टूवर्ड्स अवर द ब्रांड। ठीक है, तो आईपी कैमरे के अंदर भी आपको वो सारे ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे जो आप एनालॉग कैमरे के अंदर देखते थे, राइट। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं दाउआ की, तो ये भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। दाउआ भी मैन्युफैक्चर करती है। हिगविजन के पास में भी आपको आईपी के बहुत इन डेप्थ डिटेल सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएगा। आज बड़े बड़े जो फीचर्स है ना, ठीक है, वो सब आपको आईपी कैमरे के अंदर मिलते हैं। आगे एक टॉपिक लेने वाला हूं कि हम आईपी कैमरा क्यों चूज करते हैं, हमें क्यों आईपी कैमरा ही परचेज करना चाहिए, राइट। इसके ऊपर भी मैं आगे चल के एक क्लास बनाने वाला हूँ, राइट। तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, डेट इज योर टाइंडी करके एक नया ब्रांड है, अभी इंडिया के अंदर आया हुआ है। उसके बाद में यूएनवी करके है हमारा ब्रांड काफ़ी दिनों से। उसके बाद में हनीवेल, फिर उसके बाद में सीपी प्लस, ये सब टॉप ब्रांड्स है। दीज ऑल आर योर टॉप ब्रांड। इनके पास में आईपी के रिलेटेड जो सोल्यूशंस है वो काफ़ी अच्छे सोल्यूशंस है। इनकी जो क्लैरिटी है, इनके अंदर जो आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के जो फीचर्स है, वो भी आपको बहुत कई हद तक बहुत एडवांस में आपको डेवलप चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आईपी कैमरे में जब आप काम करो तो किस ब्रांड के साथ में आप जा सकते हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर आपको रिकमेंड करूं, गो विद दाउआ एंड हिगविजन। पहले यहाँ पर इनको प्रिफर करो क्योंकि इनके पास में जो सॉल्यूशंस है वो काफ़ी बड़े लेवल का है और काफ़ी इन डेप्थ इनकी R&D टीम है जो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को, नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है। और आपको उसके अंदर जो फीचर वाइज है, उनके जो क्लैरिटी है, उनमें कभी भी आपको जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, हम यहाँ पर समझते हैं दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी कैमरा। देखो, जब आप आईपी कैमरा लेते हो तो उनमें कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होती है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ आईपी कैमरा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, जब भी आप कोई भी आईपी कैमरा, दुनिया का कोई भी ब्रांड ले लो, कोई भी आईपी कैमरा ले लो, आपको उनके अंदर ये डिफ़ॉल्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है। जैसे कि हर एक आईपी कैमरे का अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एडमिन, ये यूज़र नेम हो गया, फिर पासवर्ड होगा उसका एडमिन होगा, या 888888 ऐसे कुछ पासवर्ड होगा, या कुछ और पासवर्ड होगा, ये डिपेंड करता है, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आपके डेटा शीट में लिखा होता है, या कैमरे के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, या तो फिर कोई यूज़र मैनुअल होगा उसके ऊपर लिखा होगा। कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। और कहीं पर अगर आपको ना मिले, दैट मीन्स कि जब आप फर्स्ट टाइम उसको इंस्टॉल करोगे तो उसी समय पर आपको वो क्रिएट करने बोलेगा, वहीं पर आपको उसे बनाना होगा। लेकिन विदाउट क्रिएटिंग योर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, आपको आईपी कैमरा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये पहला प्रोसीजर है। जैसे आप डीवीआर को सेटअप करते हो, ठीक है, देखो अगर आप आईपी कैमरे के वीडियो देख रहे हो ना, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप वो टाइप के ऑडियंस हो कि आपको एनालॉग सिस्टम आता होगा। अगर आपको एनालॉग सिस्टम नहीं आता है तो पहले वो सीखने पर फोकस करिए। ठीक है, होता क्या है, जैसे आपका डीवीआर काम करता है, राइट, उसी तरीके से आपको हमारे एक आईपी कैमरे के अंदर भी आपको वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस, वो सारे सेटिंग्स आप कर सकते हो। आपको इंस्टॉलाइजेशन जो सेटअप होता है वो आपको करना होता है। ठीक है, तो हर आईपी कैमरे का अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, दैट इज़ योर सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ योर डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी। यानी कि हर एक आईपी कैमरे का एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस, जैसे कि 192.168.1.64, इस तरीके से कोई भी एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होगा जिस आईपी एड्रेस के बेस पे आपका आईपी कैमरा जो है वो फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो अपने नेटवर्क के हिसाब से, कि आपके ऑफिस में जिस तरीके का नेटवर्क है आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट हर आईपी कैमरे को एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है चलने के लिए। ठीक है, उसके बाद पे नेक्स्ट आता है वेब पेज एक्सेस फॉर कॉन्फ़िगरेशन। हर एक आईपी कैमरे का अपना एक वेब पेज होता है, वेब पेज होता है। जैसे यहाँ पर आप दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, तो आप डायरेक्टली आईपी एड्रेस को जैसे आप अपने गूगल क्रोम में आप पुट करोगे, अगर वो आपका कैमरा नेटवर्क में कनेक्टेड होगा, ठीक है, आपका लैपटॉप, आपका कैमरा, सब कुछ नेटवर्क में कनेक्टेड होगा, तो आप बिना किसी कंट्रोलर के आप अपने आईपी कैमरा को आप अपने गूगल क्रोम पर खोल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पर्टिकुलर एक आईपी कैमरे का अपना एक आईपी एड्रेस है और इस आईपी एड्रेस के माध्यम से आप अपने लैपटॉप के ऊपर आप उसकी एक्सेस कर सकते हो। तो हर आईपी कैमरे का अपना एक वेब पेज होता है। अब वेब पेज क्यों दिया हुआ है? वेब पेज इसलिए दिया होता है बिकॉज हम एक इंडिविजुअल कैमरा
के फंक्शंस को हम यूज़ कर सकें। ठीक है, अगर मुझे कोई सेटिंग चेंज करना है, मान के चलिए मुझे कलर सेटिंग करना है तो मैं कलर सेटिंग कर सकता हूँ। पर्टिकुलर कैमरे के ऊपर कोई भी सेटिंग अप्लाई करना है तो मुझे कंट्रोलर की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली मेरे आईपी कैमरे के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकता हूँ पर्टिकुलर कैमरे बाय कैमरा। ये बेनिफिट है, ये जो चीज़ है ये आईपी कैमरे का खासियत है, एक आप कह सकते हो, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज योर डायरेक्टली कनेक्टिविटी विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आप अपने हर आईपी कैमरे को डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। कोई एनवीआर की ज़रूरत नहीं, कोई डीवीआर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कंप्यूटर पे चला सकते हो और उसे जिस भी चीज़ के लिए आपको इंटीग्रेट करना है यू कैन इंटीग्रेट डायरेक्टली फ्रॉम योर कंप्यूटर। ऑलराइट, तो इसका सारा जो सेटअप होता है वो आप इस वेब पेज के ज़रिए आप करके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है, दीज ऑल आर बेनिफिट्स फॉर योर आईपी कैमरा। ये पर्टिकुलर आप एनालॉग कैमरे में नहीं कर सकते हो। ठीक है, एनालॉग कैमरे में जो भी सेटिंग्स है, जो भी फंक्शंस आपको यूज़ करना है, यू नीड टू बाय अ डीवीआर, यू नीड टू बाय अ कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद ही आप वो सारी चीज़ों को आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट दैट इज योर बेसिक कंपोनेंट। आईपी कैमरे के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, तो जब भी आप कोई भी बेसिक प्रोजेक्ट आप करने जाओगे उनमें कुछ कॉमन बेसिक कंपोनेंट है जो मैं अब आपसे शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से समझना, पूरा वीडियो देखना। देखो आधा अधूरा वीडियो में ना कोई भी नॉलेज नहीं मिलता है। यूट्यूब पे 50 वीडियो होंगे, ठीक है, सब आधा अधूरा होता है, उसमें कुछ डिटेल नॉलेज नहीं होता है। ये वीडियो कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ लेकिन डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना पूरा वीडियो। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिक कंपोनेंट यूज्ड इन आईपी सीसीटीवी प्रोजेक्ट, तो आईपी कैमरे का जब भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करो, कहीं पर आपको 4 कैमरा लगाना है, 8 लगाना है, 16 कैमरे लगाने, 32 लगाने, तो उनमें बेसिक जो कंपोनेंट है वो यही यूज़ होने वाले। ठीक है, पहला है आपका डेट इज योर आईपी कैमरा। आपको पहले तो एक कैमरा लेना पड़ेगा, राइट, विदाउट दैट कुछ नहीं होने वाला। तो पहला एक आईपी कैमरा ले लो। उसके बाद में सेकंड जो है आपको कंट्रोलर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कंट्रोलर तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, कंट्रोलर लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जब आप मल्टीपल कैमरे इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर हमें कंट्रोलर लेना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि बात आती है स्टोरेज की। तो हम पर्टिकुलर आईपी कैमरा के अंदर हम कितना स्टोर कर पाएंगे, राइट। उसके अंदर अगर हम मेमोरी कार्ड भी लगाएंगे, कुछ आईपी कैमरे आते हैं जिनमें हम मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जिसको एज रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो कुछ कैमरे होते हैं जिनमें एज रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज होती है, उनके अंदर रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें कंट्रोलर लेना पड़ता है, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे हार्ड डिस्क को हम इंस्टॉल करते हैं और सारा डेटा हमारे कंट्रोलर के माध्यम से हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। तो यहां पर जो हम कंट्रोलर लेते हैं दैट इज योर एनवीआर। एनालॉग के अंदर जो हम कंट्रोलर लेते हैं दैट इज योर डीवीआर। ऑलराइट, तो ये एनवीआर हमें कंपलसरी होता है। हमारे यहाँ पर जितने भी आईपी कैमरे के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपको लेना चाहिए। ऑलराइट, तो 4 चैनल का आता है, 8 चैनल का, 16 चैनल का, 32 चैनल का, 64 चैनल का, 128 चैनल का, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आपको चैनल के एनवीआर मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, एनवीआर के ऊपर अलग से हमारा एक टॉपिक है, आगे बताऊंगा। एनवीआर में बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे टाइप है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर हम थर्ड टॉपिक पर, डेट इज योर RJ45। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका कनेक्टर है। RJ45 रजिस्टर्ड जैक इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो RJ45 है ये कनेक्टर 8 पिन का होता है। आपने इस कनेक्टर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में। देखो, अगर कोई वायर्ड कनेक्शन लगा होगा तो वो इसी केबल के और इसी कनेक्टर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो कनेक्टर है, दिस कनेक्टर इज नोन एज योर RJ45 एंड इट्स अ स्टैंडर्ड कनेक्टर। हर जगह पर आप ये नंबर बोलोगे आपको यही कनेक्टर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्टर है आपकी जितने भी आईपी कैमरे में, ये इथरनेट पोर्ट के अंदर अगर मुझे वायर कनेक्ट करना है तो मुझे इस कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये कनेक्टर ले लो, 10-12 रुपए में आता है। ठीक है, अच्छी कंपनी का अगर लेना है तो आप डीलिंग का ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज योर, यहां पर आते हैं हम, यहां पर आप देखोगे तो PoE स्विच, यानी कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट की वायरिंग करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस की वायरिंग करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। तो वहाँ पर हम इस तरीके से स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम मल्टीपल डिवाइसेस हमारे इस स्विच के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं। पहला तो स्विच क्यों लेते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है।
कोई एक रीज़न नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हम स्विचेस लगाकर रिपीट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, स्विचेस हम इसलिए भी लेते हैं बिकॉज अगर हमें मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करना है, क्योंकि नॉर्मली इस NVR के ऊपर एक ही डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, अगर कर करके भी आप एक ही डिवाइस कनेक्ट करोगे, लेकिन मुझे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने तो मुझे स्विच लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक एक कैमरा हम कनेक्ट करेंगे, एक कैमरा कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर दूसरा कैमरा कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर तीसरा कैमरा कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर चौथा कैमरा। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, और एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करो, दूसरे स्विच को तीसरे स्विच से कनेक्ट करो। इस तरीके से हम एक बड़ा टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नेटवर्क स्विच ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे यहाँ पर अगर हम स्विचेस की, देखो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, अभी आप फंडामेंटल सीख रहे हो, आगे और भी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आएगी, क्योंकि स्विचेस के अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्विचेस है। जब वो टॉपिक लूँगा तब आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। हमारे फिलहाल तो जब भी हम IP कैमरे का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें, एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको हमेशा PoE स्विच लेना है। नॉर्मल आप डेस्कटॉप स्विचेस अगर आप लोगे जो कंप्यूटर के लिए आप यूज़ करते हो, उनमें प्रॉब्लम क्या होगा, उनमें सिर्फ डेटा ट्रेवल करेगा। हमारे PoE स्विच में क्या होगा, यहाँ से अगर कनेक्शन लेके मैं कैमरे में लगाता हूँ तो इसी केबल के ऊपर आपका डेटा प्लस आपका जो पावर है, ये दोनों ही चीज़ें आपके ट्रांसमिट होगी। तो हमारे एक ही केबल के ऊपर हमारा पावर और हमारा डेटा दोनों ही चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें PoE लेना है। PoE का फुल फॉर्म है पावर ओवर इथरनेट, पावर ओवर इथरनेट, यानी कि हमारे इथरनेट के ऊपर ही हमारा पावर भी और डेटा भी दोनों ट्रांसमिट होगा। उसके बाद में हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा UTP और STP केबल, यानी कि इस प्रकार का आपने केबल घर में देखा होगा कहीं ना कहीं, राइट। आपके PC के ऊपर, आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी अगर कोई वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन होगा तो वो जो है इसी केबल के माध्यम से होगा। आपने नाम सुना होगा मार्केट में Cat 6। तो इस तरीके के जो कैटेगरी वाले जो केबल होते हैं, उन्हीं केबल को हम कहते हैं UTP और STP केबल, ठीक है। तो UTP का फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल, ठीक है। और STP का फुल फॉर्म है शील्डेड, ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल, यानी कि UTP का मतलब होता है अनशील्डेड और STP का मतलब होता है शील्डेड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अगेन आगे जब कंटिन्यूएशन में हमारे वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल तो ये जो केबल है ये आपको परचेज करना है। और एक इस केबल की अगर आपको खासियत बताऊं तो ये केबल आपका अगेन कॉपर केबल है, ये भी आपका कॉपर कंडक्टर है। दूसरा क्या है कि ये 4 पैर का केबल है, यानी कि इसके अंदर आप देखोगे तो 4 पैर का केबल होता है। ये 1 पैर, ये 2 पैर, ये 3 पैर और ये चौथा पैर, 4 पैर का आपका ये केबल होता है। तो यही एक केबल है जिसके ऊपर आपका पावर एज वेल एज डेटा, ये दोनों ही चीज़ें आपकी ट्रांसमिट होगी, ऑलराइट। उसके बाद में आपको क्या लगेगा, उसके बाद में आपको जो है एक मॉनिटर लगेगा, जहां पर आपको देखना होता है। तो वीडियो आउटपुट के लिए आप मॉनिटर लेते हो। तो ये कैमरा जो हो गया ये आपका इनपुट के लिए होता है, जहां से सिग्नल आपका जो है बनकर आपका सेंड होगा आपके कंट्रोलर के ऊपर, और योर ओवरऑल नेटवर्क, आपका जो भी नेटवर्क होगा, नेटवर्क स्विचेस होंगे, उसके माध्यम से जो है वो आपका सिग्नल ट्रांसमिट होगा। फिर उसके बाद में आपके कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर से फिर आपने अगर डिस्प्ले कनेक्ट किया हुआ है तो आप अपने डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो, या तो आपने कंप्यूटर लगाया है तो आप कंप्यूटर पे आउटपुट ले सकते हो, कहीं पर भी आप जो है अपना आउटपुट लेकर आप अपने वीडियोस को देख सकते हो। तो मॉनिटर भी आप अलग से यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको HDMI के साथ, ठीक है, ये मॉनिटर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले जो है, ठीक है, अलग अलग साइजेस के आते हैं, जिसके ऊपर भी अलग से टॉपिक है, आगे बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो इतने जो कंपोनेंट मैंने आपको बताए, ये सारे बेसिक कंपोनेंट है। जब आप कहीं पर प्रोजेक्ट करने जाओगे तो आपको ये सारे कंपोनेंट काम में आने वाले हैं, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट आप धीरे धीरे जैसे जैसे लर्न करते जाओगे ना, आपको क्लैरिटी मिलता चला जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि पूरा सोल्यूशन कैसे डिज़ाइन करना है, किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है, कब कैसे देना है, वो सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, डोंट वरी। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अवर ऑप्शनल कंपोनेंट। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं IP कैमरे के सोल्यूशन के अंदर जो ऑप्शनल होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका उपयोग एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होता है, ठीक है। आप में से कई सारे लोग होंगे नीचे कमेंट करेंगे कि सर ये कंपोनेंट के बारे में नहीं बताया, ये कंपोनेंट भी हमारे IP कैमरे में लगता है, ये कंपोनेंट भी लगता है, वो कंपोनेंट भी लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन वो सब ऑप्शनल होते हैं। 90% जो मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट के अंदर जो मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब आप आईपी सोल्यूशन डिजाइन करते हो। उसके बाद में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल कंपोनेंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शनल कंपोनेंट है अगेन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शनल कंपोनेंट है, वो है आपके पहले तो सर्वर। कई बार आप बहुत बड़े जब सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं आईपी कैमरे के अंदर काम करने के लिए, तो वहाँ पर हम एनवीआर कई बार नहीं यूज़ करते। हम डायरेक्टली जो है वहाँ पर बड़े बड़े हमारे पास में सर्वर्स आते हैं, हम डायरेक्टली उस सर्वर के ऊपर कनेक्ट करके सारे आईपी कैमरे को हम एक्सेस करते हैं। बिकॉज क्या होता है, एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करना होता है, बड़े बड़े वीडियो वॉल के सोल्यूशन देने होते हैं, तो उस समय पर हमें जो है बहुत अच्छे आईवीएस और बहुत सारे सर्वर्स की नीड होती है। ठीक है, कुछ इंटेलिजेंट फीचर्स होते हैं, उनको यूज़ करना होता है, तो वो सब चीज़ें हर एक एनवीआर के अंदर उतने सारे फीचर्स नहीं मिल पाते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके का कुछ आपको एक बड़ा सर्वर मिलता है जो बड़े बड़े सोल्यूशन में होता है, और फिर उसके हिसाब से जो आप वो सारी चीज़ों को यूज़ करते हो अपने इस सर्वर के ज़रिए। ठीक है, तो एक प्रकार का ये पूरा कंप्यूटर ही होता है, समझ लो। सर्वर मतलब क्या है, एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, ठीक है, जिसका बहुत हाई प्रोसेसर होता है, जिसके अंदर बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन रैम होता है। ठीक है, उसके अंदर पावर सप्लाईज होते हैं, डुअल पावर सप्लाईज होते हैं कुछ के अंदर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद में आप अलग से अगर स्टोरेज सिस्टम लगाना चाहते हो, सैस सिस्टम, वो आप अलग से दे सकते हो। तो वो सब सॉल्यूशंस ऑप्शनल होते हैं। जब बड़े प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो उस समय पर वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती है। ऑलराइट, आफ्टर देन यहाँ पर हम देखते हैं डेट इज़ योर कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे कैमरे लगाने, लेकिन मुझे डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर में एक्सेस लेना है, मुझे एनवीआर वगैरह नहीं लगाना है, तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे एक्सेस ले सकते हो। इवन आपने एनवीआर रखा है लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर पे लेना चाहते हो तो आप वहां पर भी ले सकते हो। तो मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी एप्लीकेशन डालकर या वेब के ऊपर डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर कोई कंप्यूटर पर बोलता है एक्सेस करना है तो आप रिमोटली उसको एक्सेस दे सकते हो थ्रू योर IP एड्रेस। ऑलराइट, उसके बाद में आप राउटर, ठीक है, तो जब आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाओगे, लोकल एरिया कनेक्शंस बनाओगे, तो वहाँ पर आप राउटर भी प्लेस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को एक मिथ होता है, आईपी कैमरे के अंदर उतना नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि आईपी कैमरा चलाने के लिए इंटरनेट कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। मैं बिना राउटर के पूरा एनवीआर सेटअप करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं बिना इंटरनेट के मैं कंप्यूटर के ऊपर आपको चला के दिखा सकता हूँ। ठीक है, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे एक IP एड्रेस चाहिए। उस IP एड्रेस के बेस पर मैं लोकली एक नेटवर्क बनाकर मैं चला सकता हूँ। तो उसके लिए राउटर है या नहीं है वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप डायरेक्टली आप एटलीस्ट अपना जो वीडियो सर्विलांस करना चाहते हो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, तो वो आप वहाँ पर लोकली आप कर सकते हो। ठीक है, हालांकि जब बड़े सॉल्यूशंस करते हो तो वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट राउटर मिलते ही है, अगर नहीं मिलते तो आपको खुद देना होता है, सजेस्ट करना होता है, ताकि आप उसको अलग अलग जगहों से आप एक्सेस कर सको, आप वर्सेटाइल बना सको अपने कैमरों को, कि अलग अलग चीज़ों के साथ में इंटीग्रेट कर सको थ्रू योर IP एड्रेसेस। ऑलराइट, तो बहुत चीज़ें हैं जो समझना है हमको डिटेल के अंदर, बट आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ है। देखो, मैंने इस बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैंने सीरीज़ शुरू की है। आप लोगों का प्यार होगा, आप लोगों का सपोर्ट होगा, डेफिनेटली सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा और बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहूंगा। इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दिस इज लक्ष्मण वंस अगेन साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।